हेलो छठवीं क्लास। टुडे वी विल स्टार्ट लेसन 4 माई चाइल्डहुड। आज हम आपका इंग्लिश रीडर का अध्याय 4 समझेंगे। माई चाइल्डहुड यानी मेरा बचपन। ये आपको महात्मा गांधी की तस्वीर दिख रही है। तो मेरा बचपन जो आपका पाठ है ये महात्मा गांधी के बचपन की एक कहानी पर आधारित है। डू यू नो एनी स्टोरी फ्रॉम महात्मा गांधी लाइफ? क्या आपको महात्मा गांधी के जीवन की कोई कहानी मालूम है? माई फादर बॉट अ बुक नेम्ड श्रवण पितृभक्ति नाटक। इसमें महात्मा गांधी कह रहे हैं कि मेरे पिताजी बॉट यानी खरीद कर लाए श्रवण पितृभक्ति नाटक। एक किताब खरीद करके लाए, पुस्तक खरीद करके लाए जिसका नाम था श्रवण भक्ति नाटक। आई रीड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट। मैंने इसको बड़े रुचि से पढ़ा, बहुत ज़्यादा रुचि से पढ़ा। आई वॉज शोन द पिक्चर ऑफ श्रवणा कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स इन अ कामर। मैंने उसमें जो तस्वीर छपी थी श्रवण की अपने अंधे माँ बाप को कामर में बिठा करके ले जाते हुए, तो मैंने उस तस्वीर को क्या किया, देखा। द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। जो पुस्तक थी और उसमें जो तस्वीर छपी हुई थी उसने मेरे जीवन पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डाला। लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन यानी अत्यधिक प्रभाव, माइंड यानी दिमाग। हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी। मैंने कहा यहाँ तुम्हें नकल करने के लिए एक अच्छा उदाहरण है। यानी महात्मा गांधी अपने बचपन की बात बता रहे हैं और हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी का मतलब कि उन्हें ये बात जो कांवर ले जाते हुए बहुत अच्छी लगी, तो उनके मन में ये थी कि उन्हें भी उनके जैसा बनना चाहिए। यानी जो उदाहरण प्रस्तुत करा है श्रवण ने अपने माँ बाप को कांवर में ले जाते हुए, तो वो जो उदाहरण है वो किसके लिए है? वो सबके लिए है, जो सबको कॉपी करना चाहिए। यानी उसी के अनुसार या उसी का अनुसरण सब लोगों को करना चाहिए। आई सेड टू माई सेल्फ, ये बात मैंने अपने आप से कही। यानी मुझे इस उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, मैंने ये बात अपने आप से कही। द प्ले हरिश्चंद्रा ऑल्सो कैप्चर्ड माई हार्ट। इसके अलावा नाटक जो हरिश्चंद्र है उसने भी मेरे हृदय में जगह बनाई। दो पुस्तकें, श्रवण भक्ति नाटक और हरिश्चंद्र, दो पुस्तकों का वो जिक्र कर रहे हैं। आई वॉज नेवर टायर्ड ऑफ वॉचिंग इट। मैं कभी भी इनको देखते हुए थकान महसूस नहीं करता था। यानी उन्हें उन चित्रों को बार बार देखना अच्छा लगता था, या कहें दोनों पुस्तकों को पढ़ना बार बार अच्छा लगता था, और उन्हें पढ़ पढ़ के वो कभी भी थकते नहीं थे। टायर्ड यानी थकना और नेवर यानी कभी नहीं। स्टिल बोथ हरिश्चंद्रा एंड श्रवणा आर लिविंग रियलिटीज फॉर मी। और वो कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी मेरे लिए जीती जागती सत्यता थे। रियलिटीज यानी सत्यता। आई एम ऑलवेज मूव्ड इफ आई रीड दोज प्लेस। यदि मैं इन नाटकों को पढ़ता तो हमेशा गदगद हो जाता। यानी उनको पढ़ करके उन्हें अच्छा लगता, और साथ में मूव्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर के, किसी चीज़ को अपन थोड़ा सा जो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हरिश्चंद्र नाटक में भी इस तरह का जिक्र आता है और
श्रवण के उसमें भी इस तरह का जिक्र आता है। तो वो कह रहे हैं कि मैं जब भी इन्हें पढ़ता तो मैं थोड़ा सा दुखी हो जाता। आई वॉज अबाउट 7 when माई फादर लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट। मैं केवल 7 वर्ष का था। आई वॉज अबाउट 7 यानी लगभग 7 वर्ष का था जब मेरे पिताजी पोरबंदर को छोड़ करके राजकोट आ गए। देयर आई वॉज पुट इन अ प्राइमरी स्कूल। और यहाँ पर यानी राजकोट में मेरा जो एडमिशन है या दाखिला प्राइमरी स्कूल में करवा दिया गया। आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड डेज। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि मुझे ये कभी भी याद नहीं है, रिमेंबर यानी याद होना, आई डू नॉट रिमेंबर, कि मैंने कभी भी अपने स्कूल के दिनों में झूठ बोला हो। अ लाई का मतलब टोल्ड अ लाई यानी झूठ बोलना। ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड यानी बचपन के दौरान, यानी वो कह रहे हैं कि कभी भी मैंने स्कूल समय में अपने सहपाठियों से या किसी से झूठ बोला हो ऐसा मुझे याद नहीं है। आइदर टू माई टीचर्स और टू माई स्कूलमेट्स, ना ही कभी टीचर्स से झूठ बोला और ना ही कभी स्कूलमेट यानी अपने सहपाठियों से, साथ में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनको स्कूलमेट कहा जाता है। आई वॉज वेरी साई मीन्स शर्मीला। मैं बहुत शर्मीला था। एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी, और बाकी सब की अपेक्षा क्या रहता था, साथियों से दूर रहता था। अवॉइड करता था यानी उनके साथ को पसंद नहीं करते थे। वो शर्मीले होने के कारण साथियों से दूर रहते थे। कंपनी का मतलब है यहाँ पे साथ, और अवॉइड का यहाँ पे जो मतलब है वो है दूरी। माई बुक्स एंड माई लेसन्स, मेरी किताबें पुस्तकें और मेरे पाठ। वर माई ओनली कंपेनियंस, केवल मेरे साथी थे। कंपेनियंस यानी भी साथी। वंस मिस्टर गिल्स केम फॉर इंस्पेक्शन, एक बार मिस्टर गिल्स स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण। ही गेव अस 5 वर्ड्स टू राइट एज अ स्पेलिंग एक्सरसाइज, उन्होंने हमें 5 शब्द अभ्यास में लिखने के लिए, स्पेलिंग लिखने के लिए दिए। एक्सरसाइज यानी अभ्यास, स्पेलिंग यानी स्पेलिंग जो ये शब्द पढ़ते हैं अपन अक्षर। वन ऑफ द वर्ड वाज केटल, और उनमें से एक शब्द था केटल। आई मिस स्पेल्ड इट, मैंने इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी थी। द टीचर ट्राइड टू प्रॉम्प्ट मी बट आई डिडंट वांट टू बी प्रॉम्प्टेड, शिक्षक ने मुझे नकल कराने की कोशिश की पर मैंने नकल नहीं की। प्रॉम्प्ट यानी यहाँ पे सुधारना या नकल करना। आई डिडंट कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माई नेबर्स स्लेट, मैंने अपने पड़ोसी छात्र की स्लेट से स्पेलिंग को कॉपी यानी नकल नहीं किया। ऑल स्टूडेंट्स स्पेल्ड एवरी वर्ड करेक्टली, सभी विद्यार्थियों ने स्पेलिंग पूरी तरह से सही लिखी। ओनली आई वाज स्टूपिड, केवल मैं ही मूर्ख था। स्टूपिड यानी मूर्ख। आफ्टर द इंस्पेक्शन वाज ओवर, जब निरीक्षण समाप्त हो गया, ओवर का मतलब यहाँ पे समाप्त होना। द टीचर पॉइंटेड आउट माई स्टूपिडिटी, जब निरीक्षण समाप्त हो गया तो शिक्षक ने मेरी बेवकूफ़ी के ऊपर, स्टूपिडिटी यानी बेवकूफ़ी की तरफ इशारा किया। पॉइंटेड यानी इशारा करना। वाई डिडंट आई कॉपी फ्रॉम माई नेबर, मैंने अपने पड़ोसी की नकल
क्यों नहीं की। दिस हैड नो इफेक्ट ऑन मी, इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये बच्चों आपका जो लेसन था वो महात्मा गांधी के बचपन की एक घटना के ऊपर था, जिसमें टीचर उनको नकल करने के लिए कहता है लेकिन वो नकल नहीं करते हैं। और ये पाठ आपके उसमें क्यों रखा गया है, इसलिए कि आपको भी ये सीखना है कि नकल करना गलत बात होती है। हमको जितना आता है उतना करना है और अपनी सच्चाई पर ही हमेशा अडिग रहना है। तो हमें कभी भी इस तरह से गलत काम करने के लिए कोई कहता है तो हमें कभी भी गलत काम नहीं करना है। आगे समझेंगे हम इसकी एक्सरसाइज। सबसे पहले आपका वर्ड पावर, चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पाठ के आधार पे ही आपके खाली स्थान दिए हुए हैं। यहाँ पे 5 शब्द दिए हुए हैं जिन पे मैंने नंबर डाल दिए हैं। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लेफ्ट आ लास्टिंग, इसमें आएगा इम्प्रेशन ऑन माई माइंड टिल टुडे। गांधी जी इज अ लिविंग reality for Indians. He is an example to be copied आएगा इसमें copied. He did not remember having told a lie during his old school days. He taught us the power of non-violence and non-cooperation. महात्मा गांधी के जीवन ने मेरे दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर डाला, गहरा असर डाला। टिल टुडे, तब से लेके आज तक गांधी जी मेरे लिए जीवित के समान, जीवित या सत्य वास्तविकता के समान हैं। ही इज एन एग्जाम्पल टू बी कॉपीड, वह एक ऐसा उदाहरण है जिसकी नकल की जानी चाहिए। ही डिड नॉट रिमेंबर हैविंग, उन्हें ऐसा ये याद नहीं है कि स्कूल के दौरान वो कभी भी झूठ बोले हों। ही टॉट अस, उन्होंने हमें सिखाया है पावर ऑफ नॉन वायलेंस एंड नॉन कोऑपरेशन, असहयोग और अहिंसा की शक्ति उन्होंने हमें सिखाई है। आगे हैं आपके कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस। पहला है व्हाट वाज द टास्क दैट मिस्टर गिल्स सेट। जवाब है आपका मिस्टर गिल्स गेव 5 वर्ड्स टू राइट एज अ स्पेलिंग एक्सरसाइज। मिस्टर गिल्स ने 5 शब्द अभ्यास के लिए दिए थे कि 5 शब्दों की स्पेलिंग लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिडंट गांधी जी कॉपी। गांधी जी ने नकल क्यों नहीं की। गांधी जी डिडंट कॉपी बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू यूज अनफेयर मीन्स। गांधी जी ने नकल नहीं की क्योंकि वह गलत काम नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन गांधी जी माइंड। गांधी जी के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव किसने डाला। द बुक श्रवण पत्र भक्ति नाटक एंड पिक्चर ऑफ श्रवणा कैरिंग हिज माइंड पेरेंट्स इन अ कांवर लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिज माइंड। जो पुस्तक थी श्रवण पत्र भक्ति नाटक, और उसमें जो तस्वीर थी जब श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप को कांवर में बिठाल करके ले जा रहे होते हैं, तो इस तस्वीर को देख करके उनके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वर द 2 ओनली कंपेनियंस ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के 2 साथी कौन से थे या कौन थे। हिज बुक्स एंड हिज लेसन्स वर द 2 कंपेनियंस ऑफ महात्मा गांधी। यहाँ पे आपको व्हाट की जगह पे 2 शब्द लिखने हैं, हिज बुक्स एंड हिज लेसन्स। बाकी आपका प्रश्न में से रिपीट हो रहा है वर द 2 ओनली कंपेनियंस ऑफ महात्मा गांधी। यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक वैसा का वैसा ही
आ जाएगा। अगला है एट व्हाट एज महात्मा गांधी लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट। महात्मा गांधी पोरबंदर से जब राजकोट आए तो उनकी उम्र क्या थी, यानी महात्मा गांधी ने जब पोरबंदर छोड़ा तब उनकी उम्र क्या थी। महात्मा गांधी लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट एट द एज ऑफ 7 ईयर्स। जब महात्मा गांधी ने पोरबंदर छोड़ा तब वह केवल 7 वर्ष के थे। इसके बाद है आपकी अगली एक्सरसाइज ग्रामर इन यूज। इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे क्योंकि अभी आपके पीछे काफ़ी एक्सरसाइज रह गई है समझने को। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा।